हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आज की शाम मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु का दास होने के नाते आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं रक्षित जोसेफ अपने इस फेसबुक लाइव में आपका स्वागत करता हूं। जितने भी लोग हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। प्रभु आपके साथ साथ रहे और आपकी सहायता, मदद और अगुवाई करे। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप हमेशा हमारे साथ जुड़ते हैं। प्रभु का धन्यवाद जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान का प्रकाश हमारे द्वारा सब जगह फैलाता, अपनी सुगंध को हमारे द्वारा सब जगह फैलाता है। मैं एक छोटी सी बात बता के आगे आप लोगों को लेके चलूँगा। आज की आराधना में फ्राइडे की नाइट मेरी वाइफ ड्यूटी से आ रही थी और एक चौराहे पे जब वो रुकी हुई थी, सडनली पीछे से एक कार ने उसको बहुत तेज टक्कर मारा और जैसे ही उस कार ने उसको टक्कर मारा, वो लुढ़कती हुई कुलाटी खा के, वो कहना चाहिए एकदम से बेहोश जैसी हो गई। और मैं ऐसा बोलूं कि प्रभु का ही धन्यवाद है कि परमेश्वर पिता ने उसको बचाया और वो आज जीवित है, सुरक्षित है। लगभग पूरी बॉडी में उसको राइट साइड में ज़्यादा चोट लगी, परंतु मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि उसने उसको बचाया। उस परमेश्वर पिता ने मेरी वाइफ को बचाया और एक नया जीवन दिया। मैं इसलिए आप लोगों को कहूँगा कि हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है और वो चाहता है कि हमको और आपको वो नाश करना चाहता है। परंतु मैं इस बात को डिक्री एंड डिक्लेयर कर सकता हूँ कि चाहे शत्रु महानद के समान हमारे विरुद्ध में चढ़ाई करे, तो भी उसका वचन कहता है तो भी परमेश्वर अपने झंडे को उसके विरुद्ध में ऊंचा करेगा। लिखा हुआ तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को ऊंचा करेगा। और मैं इस प्रकार कहूँ कि मेरी वाइफ अभी भली चंगी पाई जाती है, माइनर से हेयर क्रैक है, आप सब प्रार्थना करें। और आज मैं फेसबुक लाइव में हूँ। हालेलुया। आप लोगों का सभी का धन्यवाद जो हमारे साथ जुड़ते हैं, आप सब जो हमारे साथ प्रार्थना में जुड़ते हैं। अगर आपने स्टार्टिंग से नहीं देखा तो मैं बोलूँगा आप इस वीडियो को फिर से आप स्टार्टिंग से देखना। मैं एक बात को आपको बोलना चाहूँगा, चाहे वो कितना ही जोर लगा ले, चाहे वो कितनी भी युक्ति कर ले शत्रु, परंतु वो हारा हुआ शैतान मेरे जूतों के नीचे है। बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जब हम प्रार्थना में, जब हम आराधना में, जब हम वचन में, जब हम सेवकाई में आगे तक जाते हैं, तब शत्रु हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाता है, शत्रु हमें रोकने के लिए आता है। परंतु मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, हमें डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है प्रियो, हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जो जीवित परमेश्वर है वो हमें संभालता है, सुरक्षित रखता है। मैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरी पत्नी भली चंगी पाई जाती है। मैं जितना भी परमेश्वर पिता का धन्यवाद करूँ वो कम है। हालेलुया हालेलुया। साथ ही साथ मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, यहोवा भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, वो हमें संभालता और हमें सुरक्षित रखता है। इस महामारी के समय में, इस एक्सीडेंट के समय में, नाना प्रकार की विपत्तियों के समय में भी मेरा परमेश्वर ना मुझे आज तक छोड़ा और ना ही त्यागा और ना ही वो आगे त्यागेगा। मैं इस बात के लिए डिक्री एंड डिक्लेयर करता। हो सकता लोगों को मेरे शब्द बहुत घमंडी लगते हों, परंतु मैं इस बात को बोलूँगा, बाइबल इस प्रकार से कहती है, यदि कोई घमंड करे तो इस बात पे घमंड करे कि परमेश्वर उसको जानता है। मैं ऐसा बोलूं, मैं अपने परमेश्वर पर घमंड करता हूं क्योंकि वो मुझे जानता है और मैं उससे प्रेम करता हूं। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं कि उसने मेरे को एक वचन दिया था, यशाया 51 उसके 12 से लेके 16 तक। वहां पे ऐसा लिखा हो, मैं ही तेरा शांति दाता हूं। तो कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है और आकाश के तानने वाले और पृथ्वी की नेव डालने वाले अपने कर्ता यहोवा को भूल गया है। जब द्रोही नाश करने को तैयार होता तब उसकी जलजलाहट
से तू दिन भर थरथराता, परंतु द्रोही की जलजलाहट कहाँ रही। बंदी शीघ्र ही स्वतंत्र किया जाएगा, वह गड्ढे में ना मरेगा और उससे रोटी की कुछ कमी होगी। फिर बोलता, जो समुद्र को उथल पुथल करता, जिससे उसकी लहरों में गर्जन होती है, वही मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। और फिर बोलता, मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं और तुझे अपने हाथ की आड़ में छुपा रखा है, कि आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं, तुम मेरी प्रजा हो। हम परमेश्वर की प्रजा हैं, हम उसके वचन को, उसके राज्य को हम फैलाने के लिए बनाए गए हैं। कुछ भी हो जाए, हमें रुकना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। हमें उस परमेश्वर की आराधना और स्तुति करना, चाहे परिस्थिति कैसी भी आ जाए। हालेलुया, हमें उसकी आराधना, उसकी स्तुति करना है। क्योंकि जब परीक्षा आती है, उसके बाद जब मेरे और आपके बच्चे जब पास होते हैं, या हमने और आपने जब परीक्षा को पास किया, तभी हम आगे कक्षा में गए हैं। उसी प्रकार जब हम परीक्षा आती है, जब हम परीक्षा को पास करते हैं, हम आगे जाते हैं, अगले लेवल पे जाते हैं। आत्मिक जीवन में भी जब हम परीक्षा से होके जाते हैं, हम नए अभिषेक में जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं। अय्यूब के सामने परीक्षा आई, अय्यूब को परमेश्वर ने बोला शैतान को कि जाओ, तेरे हाथ में सब कुछ है। उसके प्राण को छोड़कर बाकी सब कुछ तेरे हाथ में दिया। और क्योंकि परमेश्वर अय्यूब के ऊपर कॉन्फिडेंस रखता था, इसलिए मेरे परमेश्वर ने अय्यूब की परीक्षा होने दिया। आपको एक बात बोलूं, इवन अय्यूब की पत्नी तक, जो उसकी अर्धांगिनी थी, उस तक ने कोसा परमेश्वर को। अब बोलता, तू अब भी परम प्रधान को, अभी भी तू परम प्रधान के लिए इस बात को कर रहा है, तू उसको कोस, और चाहे मर जाए तो मर जाए। मैं ऐसा बोलूं कि कई बार हमारे जीवन में शत्रु हमको मारने के लिए आता है, परंतु मैं बोलता हूं परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। हालेलुया, हालेलुया। अय्यूब ने उस विपत्ति के समय में, परीक्षा के समय में अपना आपा नहीं खोया। उसने परम प्रधान को एक बार भी नहीं कोसा, परंतु उसने बोला जो सुख देता है, अगर वो दुख दे, हालेलुया, तो भी वो मुझे जानता है। आप पूरी पुस्तक को पढ़ना, अय्यूब की पुस्तक में अय्यूब ने जितना दुख सहा, परंतु अय्यूब ने अपने दुख के समय में, अपनी विपत्ति के समय में अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना किया, और बाइबल ऐसा बोलती है उसको 2 गुना सब चीज लौटा दी गई। हालेलुया। उसकी विपरीत परिस्थिति में उसने एक अच्छा एटीट्यूड रखा, उसने विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर की स्तुति आराधना की, उसने विपरीत परिस्थिति में अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया कि मेरा न्याय मेरा परमेश्वर करता है। उसने अपनी विपरीत परिस्थिति में परमेश्वर पिता के सामने अपने आप को रख दिया कि जब परम प्रधान मुझे तालेगा, तब मैं सोने से भी ज्यादा, कुंदन से भी ज्यादा निखर जाऊंगा। और ये बात उसके लेखे में धर्म गिनी गई। अय्यूब बोलता है, तेरे सामने कौन धर्मी ठहर सकता है? जब तू न्याय करने को आया तो तेरे सामने कौन धर्मी ठहर सकता है? परंतु मैं इस बात को बोलूंगा कि वो परमेश्वर है, कि वो परमेश्वर ही है जो हमें धर्मी ठहराता है। हालेलुया, हालेलुया। एक बात और बोल के मैं फिर आगे आप लोगों को गवाही में लेके चलूंगा। हालेलुया। रीनामा शेखेरे ले रेबे, हालेलुया नामा शेखेरे बे। हमारी कलीसिया में एक और बहन आती है, हालेलुया, बहन शालिनी। उनके हस्बैंड को पवन दुबे, वो हमारे साथ जुड़े हैं। भाई पवन दुबे जी, आपका स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसा बोलूं कि उनके ऊपर भी अटैक्स हुए और सडनली उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हुई, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि परमेश्वर पिता ने उनको एक नया जीवन दिया और वो आज भले चंगे हैं। और भाई पवन दुबे और सिस्टर शालिनी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और मैं ऐसा बोलूं कि प्रभु ने उनको भला चंगा रखा है। वो इस समय दमों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं।
बहन हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, भाई जुड़े हुए हैं। मैं आपके परिवार को ब्लेस करता हूं और आपके जीवन को मैं ब्लेस करता हूं। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं है। डर के आगे यीशु मसीह खड़ा है। डर के आगे यीशु का हाथ है। परमेश्वर पिता के हाथों में उसने अपने बलवंत हाथों में आप लोगों को छुपा के रखा। इसलिए डरने की आवश्यकता नहीं है, हारने की आवश्यकता नहीं है, परंतु आगे बढ़ने की आवश्यकता है। एक बात ऐसा बोलूं मैं, बाइबल इस प्रकार से बोलती है कि हालेलुया रीना मासे के रे 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 बे। सुनेगा बहुत ध्यान से। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है, कुरिन्थियों की पुस्तक में, हालेलुया, वहां पे लिखा हुआ है, दौड़ में तो सभी दौड़ते हैं परंतु इनाम एक ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। मैं ऐसा बोलूं, हो सकता है हमको हमारे को शत्रु गिराने के लिए आए, हो सकता है शत्रु हमको मजाक बना दे, हो सकता है शत्रु हमारे ऊपर हंसी करे, ठट्टा करे, परंतु हमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है और वो हमें जय के उत्सव में लेके फिरता है। अपने ज्ञान का सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है। इसलिए मैं एक बात को बोलूं, शत्रु से डरने की आवश्यकता नहीं, परंतु शत्रु का सामना करने की आवश्यकता है। वहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है बाइबल में, एक और वचन वहां पे बोलता है, सुने का बहुत ध्यान से मेरी तरफ आप लोग अटेंशन रखें। बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि हालेलुया, बोलता है शैतान का सामना करो, बोलता है, और परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे दीनता से रहो, तब वो उचित समय पे तुम्हें बढ़ाएगा। और उसके बाद बोलता है शैतान का सामना करो और वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आपको और मुझको शैतान से रेसलिंग करने की आवश्यकता है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, इस लॉकडाउन के समय में जितना भी प्रचार किया गया, शत्रु एकदम बौखला गया। हालेलुया। परंतु उसने क्या किया, वो मेरे माइंड को, मेरे विचारों को, मेरे जीवन के विरुद्ध में उसने अटैक करना शुरू किया। उसको मालूम था कि इस बंदे के ऊपर अटैक करके मैं जयवंत नहीं हो सकता हूं, मैं इतना सामर्थ्य नहीं, परंतु मैं जिस पे भरोसा रखता हूं उसकी सामर्थ्य में मैं इस बात को बोल सकता हूं, जो मुझे सामर्थ्य देता उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। जो मेरी ओर है वो ज्यादा जो उनकी ओर है, जो मेरे अंदर है वो बड़ा है जो संसार में। मैं ऐसा बोलूं, वो उसने मेरे ऊपर नहीं परंतु मेरी पत्नी या बच्चों पर वो अटैक करने की कोशिश करता। परंतु मैं एक बात को ऐसा बोलूं, हम हारने वालों में से नहीं है, हम दम दबाकर बैठने वालों में से नहीं है, परंतु हम उठेंगे और फिर शत्रु को मारेंगे। हम उठेंगे और फिर शत्रु को हम घायल कर देंगे। हालेलुया। क्योंकि वो हारा हुआ शैतान हमारे जूतों के नीचे है। हालेलुया। आइए, हमने दो गवाहियों को सुना है। ज्योति जोसेफ जो मेरी पत्नी है, प्रभु ने उनको चंगाई दे दी है। आप सब उनके लिए प्रार्थना करें। सिर्फ 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के बाद वो मेरे साथ यहाँ बाजू में खड़ी होंगी, मैं ऐसा एक्सपेक्ट करता हूँ। हालेलुया। और आप सब भी इस बात के गवाह होंगे। साथ ही साथ मेरे YouTube चैनल पे जो रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन है, मैं चाहूंगा आप लोग उसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं उस पे उस भयानक एक्सीडेंट की आने वाले दिनों में मैं वो फोटो को डालूंगा। मैं चाहूंगा उस वीडियो को जो कुछ सेकंड का है आप जरूर से उसको देखें कि वो कितनी भयानक टक्कर थी, परंतु मेरा परमेश्वर जीवित है। मेरे परमेश्वर का हाथ बलवंत है और उसने आज जीवित रखा ज्योति जोसेफ को, साथ ही साथ भाई पवन दुबे को उन्होंने जीवित रखा है। एक अटैक होने के बावजूद भी, सब कुछ होने के बावजूद भी ब्रदर आज आप जीवित हैं। इस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद दें, इस बात के लिए आप परमेश्वर का धन्यवाद करें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपके पास आते प्रभु। आज की शाम हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, क्योंकि आप ही हमारे सत्य जीवन प्रभु जी, आप ही हमारी ढाल है, आप हमारी छंगाई है, आप हमारे छुटकारे और प्रभु आप हमारी विजय के पताका है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आप हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरते प्रभु। आपका वचन कहता है जब शत्रु महानद के समान चढ़ाई करेगा तब परमेश्वर का आत्मा उसके विरुद्ध में झंडे को ऊंचा करेगा प्रभु। हाँ, आप अपने झंडे को उसके विरुद्ध में ऊंचा किए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आप हमारे संग संग थे,
हैं और रहेंगे, इसके लिए धन्यवाद करता हूं प्रभु जी। उन वचनों के लिए आपने कहा जब तू जल से होके जाए उसकी धार तुझे डुबा ना सकेगी, जब तू नदियों से होके जाए उसकी धार तुझे बहा नहीं सकेगी, और जब तू आग से होके जाए उसकी लौ तुझे झुलसा ना सकेगी। आपने कहा मैं तेरा शांतिदाता परमेश्वर हूं। तू कौन है जो मरने वाले मनुष्य से और घास के समान मुरझाने वाले आदमी से डरता है? मैं यीशु मसीह के नाम में प्रभु आपके वचन के अनुसार ओ प्रभु मैं धन्यवाद बोलता प्रभु जी, और प्रभु मैं आपकी घोषणा करता वचनों की प्रभु जी, कि आपने मुझे संभाला, आपने मुझे सुरक्षित रखा, मुझको, मेरे परिवार को, कलीसिया के लोगों को प्रभु मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता। हम मरेंगे नहीं परंतु हम जीवित रहेंगे और आपके कार्यों का वर्णन करेंगे प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये विपत्ति आई तो थी परंतु आपने हमें बचाया, इसके लिए हम धन्यवाद करते। और प्रभु इस विपत्ति से संभाल कर प्रभु एक बार फिर आप बड़े बल के साथ हमें इस्तेमाल करने जा रहे हैं, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, आप लोग हमारे साथ मिलकर आराधना करें, मिलकर हम प्रभु की स्तुति आराधना करेंगे और उसके नाम को धन्य कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। रबास से केरे लेबे, ओ थैंक यू जीसस। जिंदगी में एक युद्ध है जो हमारा शत्रु के साथ हो रहा है, परंतु इसमें हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इसमें हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमको उसका सामना करने की आवश्यकता है प्रियो, और हमारा हारा हुआ शत्रु हमारे जूतों के नीचे है और हम विजयी लोग हैं। इस बात के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आइए हम उसकी आराधना करेंगे। परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, वो वायदे को करता है पूरा, यहोवा हमारे संग संग है। वो वायदे को करता है पूरा, यहोवा यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, समुद्र को जिसने दो भागा, जंगल से मार को निकाला, वायदे को करता है पूरा,
जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, मैं जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। मैं जिसके लिए सब कुछ संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, हो जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, है उसको हमारी भी चिंता, यहोवा हमारे संग संग है। उसको हमारी भी चिंता, यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने मुझको बचाया, जिसने तुझको बचाया, जिसने मुझको बचाया, जिसने तुझको बचाया, है वो सर्वशक्तिमान, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया। एक बात को मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, भाई पवन दुबे ने अपनी टेस्ट मनी को अभी शेयर किया है। आप लोग सब लोग उनकी टेस्ट मनी को जरूर से पढ़ें। उन्होंने लिखा कि सीवियर हार्ट अटैक उनको हुआ था, परंतु परमेश्वर पिता का धन्यवाद जिसने उनको जीवित रखा, जिसने भाई को बचा के रखना, जिस परमेश्वर ने मेरे इस भाई को जीवित रखा, हम इस बात के लिए परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते। भाई प्रभु आपको सुरक्षित रखेगा और प्रभु की एक योजना है आपको जीवित रखने के लिए। प्रभु की एक योजना है कि आप उसकी अब सेवा करें, आप उसके कार्य को करें, आप उसकी महिमा करें, उसकी गवाही को दें कि किस प्रकार परमेश्वर ने आपके जीवन में अद्भुत काम को किया है। हालेलुया। जब हमारे जीवन में विपत्ति पड़ती है, जब हमारे जीवन में दुख आता है, तो हमको उसको नेगेटिव वे में नहीं परंतु हमको उसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, क्योंकि प्रभु हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है, क्योंकि प्रभु हमको जय से जय और उन्नति से उन्नति में लेके जा रहा है। इसलिए मैं ऐसा बोलूं भाई, आपको प्रभु ने बचाया है अद्भुत कार्य के लिए। आपको उसके कार्य को करना, आपको उसकी सेवा करना है, आपको उसका धन्यवाद करना है। ये जो जीवन मिला एक्स्ट्रा, आपको उसका धन्यवाद करना है। हालेलुया। एक और गीत को हम लोग गाएंगे जो बिल्कुल अद्भुत गीत है। जब यीशु मसीह नाव पे बैठा हुआ था और थोड़ी देर के बाद वो जाके पीछे सो गया, सडनली एक बड़ा तूफान आया। जब इतना भयानक तूफान आया, आपको मालूम है, चेले चिल्लाने लगे, चेले बोलने लगे, बोले प्रभु हमको बचा, हम मरे जा रहे हैं। तब प्रभु ने उनको एक बात को बोला, तुम क्यों चिंता करते हो हे अल्प विश्वासियों, क्या तुम्हें अभी तक विश्वास नहीं है? मेरा और आपका प्रभु आज आपसे बोल रहा है, डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता आपका फाइनेंस रुक गया हो सकता बीमारी का आक्रमण हो सकता आपके जीवन में बचपन से लेके आज तक आप एक आक्रमण के नीचे हो। मैं ऐसा बोलूं, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, आप एक अलग अभिषेक के लिए बनाए गए हैं। थोड़ी देर के लिए अपने जीवन में समझे, अभिषेक सबसे ज्यादा था मूसा के ऊपर, इसलिए तो किल करने के लिए आया था शैतान।
इसलिए तो फिरौन ने एक बात को बोला कि मार दो जितने 2.5 साल से 3 साल से नीचे के बच्चे हैं। ठीक वही अभिषेक, उससे भी बढ़कर अभिषेक, राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह के ऊपर था वो अभिषेक। उसने बोला एक काम करो, मार दो उसको। आपको मालूम है राजा हेरोदेस के समय में एक राजाज्ञा निकली कि जितने छोटे बच्चे हैं लगभग 2 साल से नीचे के सब मार दिए जाएं। मैं ऐसा बोलूं, जब शत्रु का सामना हम करते हैं वो हमारे सामने से भाग जाता है। जब शत्रु के राज्य के विरुद्ध में हम खड़े हो जाते तो वह सडनली हमारे शरीर पे आक्रमण करता है। हालेलुया। जब मैं छोटा था, लगभग मैं 4 साल की उम्र का था, उससे भी छोटा, मेरे को डबल पी लिया हुआ था। श्याम भैया आप सुन रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में आप काम करते हैं। मैं एक बात बोलूं, उसी मेडिकल कॉलेज में मैं बिछौने पे पड़ा हुआ था। उसी बिछौने में मेरी माँ ने एक बात को बोली, प्रभु अगर तू रक्षित को जीवित रखेगा तो मैं अपने बेटे को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इसलिए कई लोगों को मैं आज की रात एक बात को बोलना चाहूँगा, मेरा समर्पण, मेरा अर्पण मेरी माँ ने प्रभु के सामने कर दिया था। मेरा अभिषेक बाय बर्थ हुआ है और प्रभु ने मुझको गर्भ से चुना है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, माता के गर्भ से उसने मुझे नाम लेकर बुलाया है। और मैं ऐसा बोलूं कि जब मैं उस बिछौने पर पड़ा था, मेरी माँ ने, जिसको डॉक्टरों ने बोला था उस जमाने का वो हेपेटाइटिस बी था। आपको मैं एक बात को बताना चाहूंगा कि 2 बार मुझको पीलिया बिगड़ चुका था। मेरा पेट एकदम फूला हुआ था, मेरे हाथ पैर एकदम सुकड़े थे और मैं इस प्रकार से बोलूं, मैं टोटल मरने की अवस्था में था। मेरी एक और बहन शायद रीना जोसेफ सुन रही है। रीना के पापा अभी जीवित है, मेरे मामा, उन्होंने मेरे हालत को देखा है क्योंकि वो इस समय इस बात के गवाह हैं। मैं मरने पर था, परंतु मेरी माँ ने मेरे लिए प्रार्थना की और मैं आज जीवित हूँ। मैं ऐसा बोलूं, जिसके ऊपर अभिषेक होता है शत्रु उसी को नाश करने के लिए आता है। और ज्योति के ऊपर भी इसीलिए उसने अटैक किया कि वो एक अभिषेक के तहत है। उसने इसलिए उसके ऊपर अटैक किया कि वो नेक्स्ट लेवल पे ना जाए। पवन भैया आपके जीवन में भी उसने इसलिए अटैक किया कि आप परमेश्वर की सच्चाई को ना समझ सको, आप परमेश्वर के घर को ना कर सको। परंतु मैं आज आपको एक बात को बोलना चाहूंगा, आज की शाम आप कमिटमेंट करें प्रभु से कि आज से मैं जीऊंगा आपके लिए, मारूंगा आपके लिए, जीऊंगा मरूंगा मैं तेरे लिए, सब कुछ करूंगा मैं तेरे लिए। एक बात को सिर पर कफन बांध लें। बाइबल में लिखा हुआ, अब जो मसीह यीशु में उन पे दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र किया। मैं एक बात और बोलना चाहूंगा, सुनेगा, बाइबल में लिखा हुआ है हम तो मसीह के साथ मर गए हैं। हालेलुया। हम मसीह में मर चुके हैं। हालेलुया। अब मैं जीवित ना रहा, मसीह जीवित है। हालेलुया। मसीह को अगर चोट लगी तो मसीह को, दर्द हुआ तो मसीह को, एक्सीडेंट हुआ तो मसीह के साथ हुआ। हालेलुया। क्योंकि अब आप जीवित नहीं हैं, मसीह आप में जीवित है। हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, बहुत से लोग हंस रहे थे, बहुत से लोग खुशी मना रहे थे, बहुत सारे लोग, मैं आप लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सब शैतान और शैतान की शक्तियों को बोल रहा हूं। वो बहुत सारे लोग खुश हो रहे थे, उनके चेहरों पे खुशियां थी। वो लोग सडनली अपने टेरिटरी में लोग ने मिठाई बांटना शुरू कर दिए कि शत्रु ने रक्षित को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ज्योति का कहानी खत्म हो गई। परंतु मैं ऐसा बोलूं, जिस परमेश्वर ने बचा के रखा है, जिस परमेश्वर ने अपने बलवंत हाथों के नीचे उसे छुपा के रखा है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। हालेलुया। एक बात को मैं बोलना चाहूंगा, जब प्रभु ने आपको चुना है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती है। यीशु मसीह भी बोलता है हम पहुंचेंगे उस पार, सियोन मेरा देश, लहरों को देखकर डरना नहीं। बोला आओ उस पार चलें। मैं एक गीत को गाना चाहूंगा, मेरा फेवरेट गीत तुम में से है, और मैं इस गीत को गा के प्रभु की आराधना करूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। हमें प्रभु की आराधना करना है, हम उस पार पहुंचने वाले हैं। हालेलुया। हालेलुया। अब वो प्रभु हमको जैसे जय और उन्नति से उन्नति में लेके जाएगा। उस पार हम सियों मेरा देश, लहरों को देखकर डरना नहीं।
की आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में मेरी। सागर की आंधियों को जिसने बनाया वो है कश्ती में मेरी। पहुंचेंगे उस पार सिंह मेरा देश, लहरों को देख कर डरना नहीं, लहरों को देख कर डरना नहीं। विश्वास की नैया में जा जाएंगे पार, हारेगा जब मन खेते खेते पतवार। विश्वास की नैया में जा जाओगे पार, हारेगा जब मन खेते खेते पतवार। डरना नहीं, यीशु साथ वही पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल में तेरी। डरना नहीं, यीशु साथ वही पहुंचाएगा तुझे वो मंजिल में तेरी। पहुंचेंगे उस पार हम सियोन मेरा देश, लहरों को देख कर डरना नहीं, लहरों को देख कर डरना नहीं। तेरा वतन है यहाँ कहाँ, परदेशी मुसाफिर है तू यहाँ। तेरा वतन है यहाँ कहाँ, परदेशी मुसाफिर है तू यहाँ। है उस पार तेरा अब्दी वतन, हो रहा तैयार तेरा स्वर्गीय भवन। है उस पार तेरा अब्दी भवन, हो रहा तैयार तेरा अब्दी भवन। पहुंचेंगे उस पार सियोन मेरा देश, लहरों को देख कर डरना नहीं, लहरों को देख कर डरना नहीं। मिलने की महिमा है रोशनी वहाँ, जिससे हर पल रोशन रहेगा। मिलने की महिमा है रोशनी वहाँ, जिससे हर पल रोशन रहेगा। पहनाएगा वो आनंद का लिबास, देगा तुझे वो महिमा का ताज। पहनाएगा तुझे आनंद का लिबास, देगा तुझे वो महिमा का ताज। पहुंचेंगे उस पार हम सियोन मेरा देश, लहरों को देख कर डरना नहीं, लहरों को देख कर डरना नहीं, लहरों को देख कर डरना नहीं। हालेलुया। प्रियो, लहरों को देखकर डरने की आवश्यकता नहीं। हालेलुया। ओ राबा से के रेले रेबे, वो परमेश्वर हमको उस पार पहुंचाने के लिए आया है। वो परमेश्वर मेरा और आपका, वो हमारे साथ है और हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। वो ना कभी हमें छोड़ेगा और ना ही हमें को त्यागेगा। हालेलुया। ओ राबा बाबा बाबा बा रीना मा शेखेरे ले रेबे, उस परमेश्वर की हम स्तुति और आराधना करें। चलिए बस हम थोड़ी सी आराधना करेंगे और उसके बाद हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया। Thank you, Jesus. आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल मेरा, गीत नया दिल मेरा। उतरा उतरा उतरा
चल प्रभु मुझको पिला दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, दिल मेरे की प्यास बुझा दे, चश्मा बनके तू चला, चश्मा बनके तू चला, उतरा 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 रुए पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, आसमानी रोटी मुझको खिला दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, कमजोर दिल को तगड़ा बना दे, भरपूर करके रज़ा, भरपूर करके रज़ा, उतरा 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 रुए पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, हालेलुया। पाखरुआ मेरे दिल के अंदर, पाखरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा 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 रुए पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, हालेलुया। रबा बाबा 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 बाबा, रबा बाबा 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 बाबा, पाखरुआ मेरे दिल के अंदर, पाखरुआ मेरे दिल के अंदर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, बन जाऊं मैं तेरा मंदिर, अपनी राह दिखा, अपनी राह दिखा, उतरा 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 रुए पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, रा बाबा 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 बाबा, ओरा बाबा लीना मासे केरे रे बेरा रा मामा मामा, ओरी लाला बाशे केरे रे बेरा बाबा 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 बाबा, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, आसमानी खुशी से भर दे मुझको, गीत नया दिल में ला, गीत नया दिल में ला, उतरा 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 रुए पाक उतरा, उतरा 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 उतरा, पूरा बाबा बाला ला बाला बाला बा, हालेलुया। रबा नामा से करे रे बे, पूरा बाबा 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 बाबा, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तू मेरी है शरण, गढ़ मेरा सनातन, तू मेरा प्रियतम, तू मेरा नाम, तू मेरी है शरण, गढ़ मेरा सनातन, तू मेरा प्रियतम, तू मेरा नाम,
सर्वस्व अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रार्थना करूंगा मैं पूरे दिल से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। प्रार्थना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। मैं हूँ तेरा दास प्रभु, मैं हूँ तेरा दास प्रभु, मैं हूँ तेरा दास प्रभु, मैं हूँ यहाँ। त्राता तू मेरा, चंगा करने वाला, तू मेरा आसरा, तू मेरा नाथ। त्राता तू मेरा, चंगा करने वाला, तू मेरा आसरा, तू मेरा नाथ। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाथ। तू मेरा पालनहार, शांति का राजकुमार, तू मेरा अबस्तान, तू मेरा नाथ। फिर से, तू मेरा पालनहार, शांति का राजकुमार, तू मेरा अबस्तान, तू मेरा नाथ। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं। सर्वस्व अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। मैं हूँ तेरा दास प्रभु, मैं हूँ तेरा दास यीशु, मैं हूँ तेरा दास पिता, मैं हूँ यहाँ। मैं हूँ यहाँ यीशु,
बात को ऐसा बोलना चाहूंगा, वो हमारा प्रिय है, वो शारोन का गुलाब, वो वादियों का सोसन, वो हजारों लाखों में खूबसूरत है। हालेलुया। उसके जैसा ना कोई था और ना कोई है। उसको फ्लाइंग किस दें, उसको फ्लाइंग किस दें। हालेलुया। मेरे यीशु मैं तुझको प्रेम करता हूँ, मेरे पिता मैं तुझको प्रेम करता हूँ। हालेलुया। उस भलाइयों के लिए मैं तुझको धन्यवाद देता हूँ प्रभु, क्योंकि तूने मेरे जीवन में अद्भुत काम किए हैं। पिता तेरे जैसा ना कोई था, ना कोई है और ना कोई रहेगा। रवा शखरा रवा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। आपकी उस भलाइयों के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसको फ्लाइंग किस दें, उसको प्रेम करे। हालेलुया। क्योंकि वो मेरा प्रभु है। हालेलुया। वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। यीशु मैं आपका धन्यवाद करता, पवित्र आत्मा मैं आपका धन्यवाद करता, मैं आपका स्वागत करता हूँ। हालेलुया। मैं आपका स्वागत करता हूँ। तू मेरी है शरण, गढ़ मेरा सनातन, तू मेरा प्रियतम, तू मेरा नाम, तू मेरी है शरण, गढ़ मेरा सनातन, तू मेरा प्रियतम, तू मेरा नाम। आराधना करूंगा मैं पूरे मन से, जीवन भर मुँह तेरा निहारूंगा मैं, सर्व से अर्पण तेरी सेवा में, मैं हूँ तेरा दास। प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, प्रभु मैं हूँ तेरा दास, तू मेरा नाम। थैंक यू जीसस। हालेलुया। वो मेरा और आपका नाथ है, वो मेरा और आपका प्रभु है। वो ना कभी मुझे छोड़ेगा और ना त्यागेगा। वो हमेशा मेरे और आपके साथ रहता है। प्रिय उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। उसने हमसे और आपसे प्रेम किया है, उसने मेरे और आपके लिए चिंता करता है वो। हालेलुया। हालेलुया। जब आप और मैं दुख की वादियों से होके जाते हैं, जब आप और मैं निर्बलता दुर्बलता में होते हैं, जब आप और मैं सोचते हैं कि अब हमारा कोई नहीं है, मैं ऐसा बोलूं, उस समय एक बात को मैं आपको बोलना चाहूंगा। आपका और मेरा प्रभु मुझको और आपको देख रहा है। वो प्रभु आपको और मेरी ओर दृष्टि कर रहा है। वो आपकी और मेरी चिंता करता है। आइए इस गीत को आखिरी गा के हम प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। हालेलुया। मेरा फेवरेट गीतों में से एक गीत है। हालेलुया। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, मेरे हाथों में दे दे मुझे। मेरी महिमा तू देखेगा, खुद को मेरे हाथों में दे दे। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा देने सी जहाँ में। मेरी शक्ति मैं तुझे देता हूँ, चलाऊंगा देने सी जहाँ में। करता हूँ मैं तेरी चिंता,
चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। सभी तुझको भूलेंगे तो भी क्या मैं तुझको भूलूंगा कभी। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जाने। अपने हाथों में तुझे उठाकर चलाऊंगा हर दिन इसी जाने। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। अब्राहम का मैं परमेश्वर हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज भी मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करती है। प्रभु बोल रहा से करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ेगा मेरा। एक बार मेरी स्टाइल से अपन गाने को गाएंगे। करता है वो मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूँगा। करता है वो मेरी चिंता, मैं क्यों चिंता करूँगा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ेगा मेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ेगा मेरा। आंसुओं की वादियों में साथ ना छोड़ेगा तेरा। हालेलुया रबाशी तेरे रे पूरा बाबा प्रियो, मेरा और आपका परमेश्वर मेरा और आपका हाथ नहीं छोड़ने का। हो सकता हम रूठ जाएं, हो सकता हम उसको भूल जाएं, हो सकता कई बार वो हमारे जीवन में इतनी भला इतनी अद्भुत आशीष देता है, हम परमेश्वर को भूल जाते हैं।
परंतु मैं ऐसा बोलूं, हमको भूलने की आवश्यकता नहीं है। मेरा और आपका परमेश्वर मुझसे और आपसे बहुत प्रेम करता है। मेरा और आपका परमेश्वर मुझको और आपको नाम लेकर बुलाया है। वो कभी आपको ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। उसने जगत की उत्पत्ति से पहले माता के गर्भ से मुझको और आपको नाम लेकर बुलाया है। कई बार हम लोग सोचते हैं कैसे होएगा, कैसे होएगा। मैं ऐसा बोलूं, संसार के लोग चिंता करते हैं, संसार के लोग संसारिक बातें करते, परंतु आपको और मुझको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको और मुझको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। आपको और मुझको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रियो, क्योंकि जब परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत बातें बनाई हैं, जब परमेश्वर ने आपके लिए अद्भुत योजना बनाई है, तो वो उसको पूरा करने में सामर्थ्य है। वो है पूरा करने वाला। स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है और सब कुछ उसके कंट्रोल में है। बोले, सब कुछ मेरे परमेश्वर के कंट्रोल में है। इस संसार का जो कुछ भी है, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, प्राण, देह, सब बातें, आपकी नौकरी, आपके बच्चे, आपका पति पत्नी और आपके खानदान और सब कुछ आपके परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। आप जब अपनी शक्ति से करना चाहते हो तब प्रभु काम नहीं करता, परंतु जब आप उसके हाथों में सौंप देते हो तब वो आपको अपनी शक्ति से चलाता है, तब वो आपको लेकर जाता है। हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से हम लोग प्रार्थना करेंगे और आज के वचन में जाएंगे। जीवित पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर आपका धन्यवाद। प्रभु, आपने हमें संभाला, सुरक्षित, जीवित और भला चंगा रखा। हम आपका धन्यवाद करते। आप ही मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। आप इसलिए आए प्रभु कि मैं और मेरे ये भाई बहन प्रभु जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए, सुनने वाले जीवन पाए प्रभु जी, उद्धार पाए, छुटकारा पाए, आशीष पाए, चंगाई पाए प्रभु जी, अपनी समस्याओं का समाधान पा लें प्रभु जी। ओ प्रभु, ये आपकी योजना है प्रभु जी। लोग जाने कि तू ही एकमात्र जीवित परमेश्वर है। ओ प्रभु, आप इसलिए आए प्रभु जी। हम आपके हाथों में हर एक को सौंपते, हर आत्मा को हम तेरे हाथों में, हर व्यक्ति को तेरे बलवंत हाथों में सौंपते, इनकी आत्मा प्राण देह को तेरे हाथों में सौंपते। तू ही मार्ग, सत्य और जीवन है प्रभु। तू इनकी अगुवाई करना प्रभु जी और इनकी मदद करना। तूने यहाँ तक इन्हें संभाला, यहाँ तक तूने इनकी अगुवाई किया है, आगे भी इनकी सहायता, मदद और अगुवाई कर और अपने बलवंत हाथों में मैं इन्हें संभाल के रख प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ उपस्थित हर एक लोगों को जिस समय प्रभु जी हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, जो अपने घरों में बैठकर अपने कार्य में प्रभु और जहाँ कहीं भी सुन रहे हैं प्रभु जी, इसी समय प्रभु जी तो इनके जीवन में काम कर, इनकी दशा दिशा यीशु के नाम में बदल जाए। जितने बीमार बिछौने पे यीशु के नाम में वे खड़े हो जाए प्रभु जी। ओ जितने लोग निराशा से निकाल कर ओ प्रभु जी आप अपनी आशा दीजिए प्रभु जी। ओ प्रभु, आपका वचन कहता है आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो। हाँ प्रभु, जितने लोग तुझ पे आशा रखते प्रभु और जो तेरे पास आ रहे हैं प्रभु जी, ओ तू उनके लिए शरण स्थान है, तो उनका दृढ़ गढ़ है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते प्रभु। मैं हर एक के लिए प्रार्थना करता, चाहे जो किसी भी रीति से प्रभु जी, ओ प्रभु जी, इस प्रोग्राम को जब ये देख रहे हैं प्रभु, किसी भी प्रॉब्लम से होके ये जा रहे होंगे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी दशा और दिशा को आप बदल दे प्रभु, इनकी प्रॉब्लम को दूर कर दे प्रभु, इनकी दशा और दिशा यीशु के नाम में बदल जाए प्रभु जी और आपकी आशीष इनके जीवन में आए प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु। मैं आपके बलवंत हाथों में इन्हें सौंपता हूँ प्रभु जी। ओ राबा बाबा बारीना मा से खेरे ले रे बे, टच इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु तू लोगों को छू और चंगाई दे प्रभु, लोगों के जीवन में अद्भुत काम कर प्रभु जी। लोगों का जीवन यीशु के नाम में बचा लिया जाए प्रभु। जाने अनजाने में हुए पाप अपराधों को क्षमा कर प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, ढिठाई के पापों को दूर कर प्रभु जी। प्रभु अभी भी जिस किसी ने मन नहीं फिराया प्रभु, मन फिराने वाला हो सके प्रभु। जिस किसी ने आपको अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में आज तक स्वीकार नहीं किया प्रभु, वो आज आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर ले। यही मेरी प्रार्थना है प्रभु जी। प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगता, सुनो, ग्रहण कर। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह जो था, जो है और जो रहेगा, हालेलुया, वो हमारे जीवन में अद्भुत बातें करता है। आपका वचन, आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप वचन को ध्यान से सुने, वचन पे टिके, वचन को
अपने हृदय में अधिकाई से बसने दे। जिस प्रकार कुलुसी की पुस्तक में लिखा हुआ है, मसीह के वचन को अपने हृदय में गहराई से बसने दो। हालेलुया, हालेलुया। मैं जितने भी लोग प्रार्थना टाइप कर रहे हैं, स्लो टाइप करें और ज़्यादा कमेंट्स अभी ना करें। आप लोग जो अपनी गवाही लिख रहे हैं या अपने प्रेयर रिक्वेस्ट दे रहे हैं, धीरे धीरे टाइप करें। बार बार हालेलुया प्रेज द लॉर्ड वाले थोड़ा रुक जाएं। बाकी के लोग जिनको अपनी कुछ बातों को लिखना है, आप लोग करें। हालेलुया। और प्रार्थना करें कि शत्रु इन वचनों को रोकने ना पाए। शत्रु की एक योजना है, शत्रु की योजना है कि वो हमको रोकना चाहता, परंतु मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, हम रुकने वाले नहीं हैं। हम आगे बढ़ने वाले हैं। आप लोग प्लीज़ जो टाइप कर रहे हैं, हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमीन, आप लोग कम करें, परंतु मैं चाहता हूं कि जो लोग अपनी प्रार्थना, विनती और निवेदन को लिख रहे हैं वे लोग लिखें। आपके हो सकता आप डिप्रेशन में, हो सकता आप प्रॉब्लम में हो, या हो सकता आप किसी बीमारी से होके जा रहे हैं। साथ ही साथ मैं एक बात को और बोलना चाहूँगा। मैं पास्टर रक्षित जोसेफ आप लोगों से एक बात को बोलना चाहूँगा। अगर आप ऑनलाइन आके नहीं लिखना चाहते तो मेरा नंबर है, आप नंबर पे मेरे को मैसेज डाल दें। व्हाट्सएप नंबर है मेरा 8462062777। मेरा जो नंबर है उस नंबर पे आप आएँ, प्रार्थना निवेदन को आप भेज दें। मैं ज़रूर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। इस समय कोई भी मेरे को कॉल ना करे और मेहरबानी से आज के वचन को जरूर से सुने। हालेलुया। आज का वचन बहुत महत्वपूर्ण है, जल्दी से सुनिएगा बहुत ध्यान से। प्रभु की योजना हमेशा अपने लोगों के लिए अच्छी होती है। प्रभु की योजना अपने लोगों के लिए, अपने प्रिय लोगों के लिए अच्छी होती है। हालेलुया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में आपने क्या किया है। अरे हम इतनी गरीबी में पैदा हुए हैं, इतने दुख में पैदा हुए हैं, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। मेरा हस्बैंड आज भी बीमार पड़ा, मेरी पत्नी आज भी ऐसी पड़ी हुई है, हो सकता मेरे बच्चे सुधर नहीं रहे, आज भी वो लड़का जो शराब पीता था, वो पति जो शराब पीता, वो पत्नी जो आज मुझको छोड़कर चली गई है, या वो पति जो मुझसे अलग हो गया है, वो जो मुझे कभी प्रेम नहीं मिला है। हम कई बार ऐसा सोचते हैं, परंतु हम नहीं जानते कि प्रभु की अपने लोगों के लिए एक योजना है। तो हम नहीं जानते कि परमेश्वर की एक भलाई हमारे लिए है। परमेश्वर मुझसे और आपसे प्रेम करता। वो परमेश्वर आपको और मुझको जगत की उत्पत्ति से पहले यीशु मसीह में उसने चुन लिया है। वो परमेश्वर पिता आपसे और मुझसे बातचीत करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बाइबल इस प्रकार से कहती है, परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, प्रभु की योजना हमेशा अपने लोगों के लिए अच्छी होती है। आपके और मेरे लिए एक अच्छी योजना, भली योजना है। ये लॉकडाउन जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के लिए था। हालेलुया। ये लॉकडाउन हमारे और मेरे कलीसिया के लिए था। मैं ऐसा बोलूँ, ये एक्सीडेंट मेरी पत्नी का जो हुआ, या मैं नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए हुआ। हालेलुया। हम रुकने वालों में से नहीं हैं, हारने वालों में से नहीं है, डर के दब्बू समान बैठने वालों में से नहीं है, परंतु हम शत्रु का सामना करेंगे और वो हमारे सामने से भाग जाएगा। हालेलुया। हम हारे हुए नहीं, परंतु हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। मैं एक ऐसी बात बोलूं कि शत्रु हमें ललकारता है, शत्रु हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाता, परंतु हमको उससे डरने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे लोग हंसी ठट्टा कर रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें पीठ पीछे हो सकता करते हो, परंतु मैं एक बात बोलता हूं, मुझे किसी भी बात से फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। क्योंकि शत्रु को मालूम है कि इसके ऊपर अटैक करना साधारण बात नहीं है, क्योंकि ये किसी भी चीज पे जल्दी प्रतिक्रिया नहीं देता। इसलिए मैं एक बात बोलूं, मैं अपनी शांति में हूं और शत्रु अब शांत हो गया, क्योंकि मैं फिर खड़ा हो गया हूं। हालेलुया। मैं फिर से उसकी आराधना कर रहा हूं। हालेलुया। अब मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करूंगा। आप सब लोगों ने हमारे लिए प्रार्थना की है। जितने भी लोगों को ये फेसबुक के माध्यम से पता चला था, व्हाट्सएप के माध्यम से पता चला था, और जिन्होंने वास्तव में हमारे लिए प्रार्थना किया, मेरी पत्नी ज्योति जोसेफ के लिए, मैं ऐसा बोलूं, उनके ऊपर प्रभु की मैं दुनिया आशीष को रिलीज करता हूं। हालेलुया। मैं एक बात को और बोलना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। भाई अनूप इंगले जो ऑनलाइन
ऑनलाइन हमारे लिए प्रार्थना किए, प्रभु उनको बहुत आयत की आशीष दे। भाई इंगले आपकी सेवकाई को प्रभु बढ़ाए और फलवंत करे, हालेलुया, और अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करे। और बहुत सारे लोगों ने, जिस किसी ने हमारे लिए प्रार्थना किया, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर दे दिया, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। मैं हृदय से आप लोगों का धन्यवाद करता हूं और प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे, हालेलुया। आपको मालूम है लाइट का जलना बुझना, सडनली चीजें चेंज होना, क्योंकि शत्रु को मालूम है कि आप नेक्स्ट लेवल की बात को ना जाने, इसलिए वो आपको क्या करता है, सुनने नहीं देता। इसलिए कई बार लाइट गोल होती, कई बार हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम होता, या कई बार वो कीमती वचन को चुराना चाहता। चलिए जल्दी से मैं उस बात को आप लोगों को बताना चाहूंगा। लिखा हुआ मत्ती 14 उसके 22 से लेके 33 तक में, वहां पर यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है, और उसने तुरंत अपने चेहरों को बरबस नाव पर चढ़ाया कि वे उससे पहले पार चले जाएं। लिखा हुआ जब तक कि वह लोगों को विदा करे, वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चढ़ गया और सांझ को वहां अकेला था। और लिखा हुआ सुनिएगा बहुत ध्यान से, उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और वह रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे वह भूत है, और डर के मारे चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। सुनिएगा उसके बाद आगे लिखा हुआ है, पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे अपने साथ पानी पर चलने की आज्ञा दे। उसने कहा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। यीशु मसीह ने उसको क्या कहा, आ, बोलता। उसने उससे कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। वह हवा को देखकर डर गया। जब वो यीशु की ओर जा रहा था, उसने हवा को देखकर डर गया। और लिखा हुआ, जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को कुछ बातों को बताना चाहूँगा। हालेलुया। जब हम नेक्स्ट लेवल पे जाते हैं, अनॉइंटिंग के या सफलता के या आशीष के या कुछ और बातों के, सडनली शत्रु हमारे सामने आके खड़ा हो जाता, शत्रु हमें रोकने के लिए आ जाता है। यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए जंगल में था, एक वीराने में वो प्रार्थना कर रहा था। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम है आगे क्या घटना होने वाली है। यीशु मसीह को मालूम है कि क्या होने वाला है, परंतु चेले नहीं समझे। यीशु मसीह ने उनको विदा किया, तुम आगे को जाओ। और लिखा हुआ है कि जब वो जा रहा था, जब चेले जा रहे थे, यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था और चेले नाव से आगे की ओर जा रहे थे, ऐसा हुआ कि एक तूफान, एक प्रकार की लहर तेज चलने लगी और नाव डगमगाने लगी। कई बार जीवन में, आपके और मेरे जीवन में भी इस प्रकार के तूफान शत्रु लेके आता है कि आप और मैं आधे रास्ते में डूब मरे, आधे रास्ते में हमको वो किल करने आता, आधे रास्ते में हमको उसी गहरे समुद्र में डालने चाहता है। हालेलुया। परंतु मैं एक बात को बोलना चाहूँगा, मुझको और आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझको और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चाहे सामने की हवा कैसी भी हो, सामने शत्रु कितना भी बड़ा क्यों ना, शत्रु चाहे महानद के समान क्यों ना आया हो, हमको डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपका और मेरा परमेश्वर जीवित है, आपका और मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, उसने सब कुछ को बनाया है। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हमने गीत को गाया था, पहुंचेंगे उस पार हम, सियोन मेरा देश, लहरों को देखकर डरना नहीं। आपको डरने की आवश्यकता नहीं है,
घबराने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर भागने की आवश्यकता नहीं है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठने की आवश्यकता है। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी। कई बार जब हम बीच में फंसते हैं, ऐसी स्थिति जब आ जाती है, हमारा फेथ डगमगाने लगता है। आज इतनी महामारी के समय में, हो सकता दुख के समय में, जब फाइनेंशियल क्राइसिस है, जब सब तरफ लॉकडाउन का समय चल रहा, बिजनेस ठप पड़े हुए, लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा, आने वाले दिनों में सेंट्रल गवर्नमेंट के कई कर्मचारी आउट कर दिए जाएंगे, और हो सकता प्राइवेट जॉब में भी छटनी हो रही है, 3 दिन काम करना, 3 दिन रेस्ट करना, ऐसी पॉलिसी में हो सकता लोगों को पैसा भी नहीं मिले। उस समय में हम अपने फेथ में कहां जा रहे हैं? उस समय हमको विश्वास रखना है कि आपका और मेरा परमेश्वर मुझे उस पार लेके जाएगा। मेरा और आपका परमेश्वर हमें ना छोड़ेगा और ना त्यागेगा। सुनिएगा, जब हवा सामने की थी और नाव डगमगा रही थी, चेले क्या कर रहे? सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ, और रात के चौथे पहर झील पर चलता हुआ उनके पास आया। हालेलुया। यीशु को मालूम है आपको उसकी जरूरत है। यीशु को मालूम है कि आगे क्या है। यीशु को मालूम है कि आप उसको पुकारेंगे, वो उसी समय आपकी सहायता करेगा। और वहां पर लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। सुनिएगा वो यहां पर क्या बोल रहा है? पानी जिसे डुबा ना सका, आग जिसे जला नहीं सकती है, कोई भी वस्तु उसको नष्ट नहीं कर सकती, क्योंकि वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का एक लौता पुत्र है, जिसके द्वारा, जिससे और जिसमें सब वस्तुओं की रचना हुई है। वो एकमात्र परमेश्वर का पुत्र है, यीशु मसीह। आपको मालूम है, उसको मालूम था कि इनके साथ क्या होने वाला है। उसको मालूम था कि चेले आगे जा रहे हैं और सडनली रुकावट आएगी। हालेलुया। यीशु मसीह यहाँ पर एक एक्ट करके बता रहा है। आज वो आपके और मेरे जीवन में भी एक बात को बोलता है। जब आश्चर्य कर्म करता है तो वो एक बात को बोलता है, समझो मेरी शक्ति इन सब बातों पर भी है। यीशु मसीह रात के दूसरे पहर में, हालेलुया, उनके सामने आकर क्या हुआ? वहां पर लिखा हुआ है, रात के चौथे पहर पे झील पर चलते हुए उनके पास आया। उस पहर में आपको मालूम है, चेले सडनली डर गए और वो भूत बोलने लगे। इंग्लिश में घोस्ट शब्द आया है। उन लोग क्या बोलने लगे? भूत चल रहा है। आपको मालूम है, यीशु मसीह पानी के ऊपर चल सकता है। हालेलुया। यीशु मसीह बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से, उसका सब बातों पर, सब चीजों पर अधिकार है। आज आपकी और मेरी परिस्थिति, चाहे हम कैसी भी परिस्थिति से होके क्यों न जा रहे हों, हमारी परिस्थिति हमारे प्रभु यीशु मसीह के हाथ में है। हालेलुया। घबराने, सब कुछ कंट्रोल में है। हालेलुया। आउट ऑफ कंट्रोल संसार के लिए, परंतु मेरे प्रभु के हाथ में सब कुछ है। हालेलुया। डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, बार बार रोने की, विलाप करने की आवश्यकता नहीं है। उसके हाथ में मेरा और आपका भविष्य है। मेरे और आपके बच्चों का भविष्य उसके हाथों में है। हालेलुया। अब वो क्या बोलता है? सुनेगा बहुत ध्यान से। लिखा हुआ, चेलों ने उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। मैं ऐसा बोलूं, मेरा प्रभु एक बात को बताना चाह रहा था, और वो आज मुझको और आपको एक बात को बताना चाहता है कि हम जब उसको इस परिस्थिति में देखें तो हमें डरना नहीं है। जब ऐसी परिस्थिति से होके गुजरते हैं, हमें डरने की, घबराने की, एकदम से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपको मेरा परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान है। उसके हाथों में सब कुछ है। हालेलुया। वो सब कुछ कंट्रोल करके रखा। और वहां पर क्या बोलता है? यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, धाड़स बांधो, मैं हूं, डरो नहीं। प्रभु यीशु मसीह आपकी विपरीत परिस्थिति में एक बात को बोलना चाहता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। इस लॉकडाउन के समय में, इस महामारी के समय में, एक अस्थिर मौसम और एक अस्थिर समय में, जब सब कुछ अस्थिर है, अब कुछ नहीं समझ में आ रहा आगे क्या होने वाला है, उस समय में भी मेरा और आपका परमेश्वर एक बात बोल रहा है,
डरने की जरूरत नहीं है। ढाढ़स बांधो, मैं हूं। एक्सीडेंट के समय में भी मैं ऐसा बात बोलूं, मैं अपनी पत्नी को बोला चिंता करने की जरूरत नहीं, प्रभु है। हालेलुया। और वो इस समय भली चंगी है। आमीन। वो जीवित है मेरे प्रभु के नाम में। हालेलुया। वो भली चंगी पाई जाती है। इस बात के लिए मैं धन्यवाद देता हूं। मैंने एक बार भी उसकी रिपोर्ट नहीं पूछा कि उसकी रिपोर्ट में क्या है। हालेलुया। MRI आई, स्कैनिंग आई उसका कहना चाहिए एक्सरे आया, बस वो लोग ऐसे करके देखते थे, मैं और हड्डी की तरफ और उन सब चीजों को देख रहा था कि वहां पर क्या चीज है, परंतु मैं डरा किसी भी बात से नहीं। मैं बार बार उस चीज के लिए एकदम अपने कान को नहीं लगा के रखा कि शत्रु क्या बोल रहा है, डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, लोग क्या बोल रहे हैं। हमको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बोलता है सब कुछ मैं कंट्रोल में कर लिया हूं, उसके नियंत्रण में सब कुछ है। भाइयों बहनों, आप जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके ही लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। वो आपसे प्रेम करता है प्रियो। और वो क्या बोलता सुनिएगा, पत्रस ने उसको उत्तर दिया। पत्रस ने, आज आप भी ऐसा बोल देंगे, प्रभु यदि तू इस परिस्थिति में है ना, तो मेरे को इसी परिस्थिति पे चलने की आज्ञा दे। समझिए, दुख के समय में, कष्ट के समय में, सामने की हवा जब आ रही है, सब कुछ विरोध में है, उस समय में प्रभु चाहता है तुम चलो यीशु के नाम में। और यीशु मसीह बोलता है मैं हूं तेरे साथ, मत डर, मत इधर उधर ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। आज बहुत सारे लोग डर रहे हैं, बहुत सारे लोग निराश हैं, परंतु आपको और मुझको डरने की आवश्यकता नहीं। एक और बात बोलना चाहूंगा, सुनिएगा बहुत ध्यान से। जबकि लॉकडाउन का समय है, खासकर संडे के दिन लॉकडाउन हो रहा है, बाइबल इस प्रकार से कहती है हबक्कुक नबी की पुस्तक में, मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। इब्रानियों की पुस्तक में बोलता मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वहां पे बोलता है, सोने का बहुत ध्यान से, अगर आप माइनर प्रॉफिट में जाके देखेंगे और नए नियम में जाकर पढ़ेंगे तो वहां पे बोलता मेरा धर्मी जन अपने विश्वास से जीवित रहेगा, और यदि वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न होएगा। अगर आप धर्मी हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले हैं, तो आपके विश्वास के द्वारा आप जीवित रहेंगे, आपके विश्वास के द्वारा आप आगे बढ़ेंगे, आप अपने विश्वास के द्वारा अपनी परिस्थिति को ऊपर जा पाएंगे। आमीन। हालेलुया। मेरे जीवन में शत्रु कई बार अटैक किया, फाइनेंस पे अटैक किया, शरीर पे अटैक किया, बीमारी के द्वारा अटैक किया, केस के द्वारा अटैक किया, नाना प्रकार की बातों के द्वारा अटैक किया, परंतु मैं एक बात को बोलूं, अटैक से ऊपर मैं हूं। हालेलुया। हालेलुया। सारे अटैक के ऊपर मैं बैठा हुआ हूं, क्योंकि जो मसीह में है वो जैवन से भी बढ़कर है। अतः जो मसीह यीशु में है वो जैवन से भी बढ़कर है। हालेलुया। अब से जो मसीह यीशु में है उन पे दंड की आज्ञा नहीं है। मसीह यीशु में हम जैवन से भी बढ़कर है, इसलिए हमको डरने की जरूरत नहीं है, हारने की जरूरत नहीं है, और घबराने की भी जरूरत नहीं है। कल क्या होएगा, क्या हम स्वर्ग जाएंगे या नहीं। अगर आप मसीह में है तो डेफिनेट 101% बोल रहा हूं, आप स्वर्ग में होंगे। बार बार अपने आप को नेगेटिव चीजों में नहीं देखें, बार बार अपने आप को उन बातों में नहीं देखें, मैं पाप में मरा, मैं पाप में डूबा, ऐसा डूबा। ये सब सुनने की और गाने की आवश्यकता नहीं। कान की खुजली मिटाने वाले गाने नहीं सुने, परंतु आत्मा से भरे हुए गानों को सुने। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु चाहता है हम वो अंगीकार करें जो वो हमसे कराना चाहता है। हालेलुया। मेरा प्रभु ऐसा बोलता है, ढाढ़स बांधो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पतरस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि तू है तो मुझे अपने पास पानी पर चल के आने की आज्ञा दे। प्रभु एक बात और बोल रहा है आप लोगों को, वो आपके साथ है। पतरस ने बोला यदि तू है ना तो चल कर आने की आज्ञा दे। वो ऐसा बोलता है, मैं हूं, तुम मेरे साथ चलो। किसी भी परिस्थिति में डरने की आवश्यकता नहीं। प्रभु मेरे साथ था, मेरे साथ है, और वो हमेशा मेरे साथ रहेगा, और मैं अब उसके साथ रहूंगा। हालेलुया। मर भी गए तो एक दिन उसके साथ रहेंगे। ये कॉन्फिडेंस के साथ हमको आगे बढ़ना है, ये कॉन्फिडेंस के साथ
हमको प्रार्थना करना है, ये कॉन्फिडेंस के साथ, ये अंगीकार के कारण हमको उस पर दृढ़ रखना है। बाइबल इस प्रकार से बोलती है इब्रानियों में, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा किया वो सच्चा है। मेरा और आपका छुड़ाने वाला सच्चा है, वो ऐसा ही करेगा। बोलता है यदि तू है तो मुझको पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। मैं ऐसा बोलूं, पतरस को यीशु मसीह ने कहा, उससे कहा हाँ। यीशु ने कहा हाँ, आप भी प्रतिज्ञा के वचन को पकड़ लें। प्रभु आपके वचन में कहा है, आपने कहा है आप मुझे बढ़ाएंगे। प्रभु आपने कहा है तू पानी पे चल सकता। प्रभु आपने कहा है विपरीत परिस्थिति में तू खड़ा रह सकता है। प्रभु क्योंकि आप मेरे साथ हैं। प्रभु आप ही मेरे लिए भले परमेश्वर हैं। और वहां पर क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, और लिखा हुआ हवा को देखकर डर गया और डूबने लगा। बहुत सारे लोग अगर आज डूब रहे हैं तो वो हवा को देखकर डूब रहे हैं। आज परिस्थिति को देखकर विश्वास में लोग अस्थिर हैं। लोगों का विश्वास जाता रहा है। लोग अपने विश्वास में दृढ़ नहीं हैं। लोग हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। लोग पूरे समय अपने आप को नकारात्मक रीति से सोच रहे हैं, अब क्या होएगा। अच्छी अच्छी कलीसियाएं हिल गई हैं, अच्छे अच्छे पासबान, अच्छे अच्छे प्रचारक, अच्छे अच्छे लोग लॉकडाउन हो गए हैं। मैं ऐसा बोलूं, हमको प्रभु ने लॉकडाउन होने नहीं दिया। आज आप और मैं उस वचन के अनुसार, जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूं। आज आप और मैं उसके साथ हैं। वो हमारे बीच में है। वो इस प्रार्थना को सुन रहा है। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, वो पतरस को आज्ञा देता। पतरस जब तक यीशु मसीह की तरफ देखा वो डूब नहीं रहा था। रेमा वर्ड इस बात में समझिए, यीशु की ओर जब तक आप देखते रहेंगे आप कभी नहीं डूबेंगे। परिस्थिति को नहीं देखना है। परिस्थिति हो सकता भयानक आ जाए, परिस्थिति हो सकता आपको किल करने के लिए आ जाए, परंतु आपको डरने की, हारने की और इधर उधर ताकने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और लिखा हुआ तब यीशु ने तुरंत उसका हाथ पकड़कर उसको थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया। जब यीशु को देख रहा था तो पानी पे चल रहा था, परंतु हवा को देखा तो डूबने लगा। यीशु को देखा, यीशु के शब्द में वो सामर्थ्य, उसने बोला कुछ ने नहीं संभाला उसको, परंतु यीशु के शब्द ने उसको संभाल के रखा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको और मुझको अपने शब्द के द्वारा संभालता है। उसके शब्दों में सामर्थ्य है, उसके वचन में सामर्थ्य है। मैं ऐसा बोलूं, जब वो बोलता आ तो आएगा। जब वो बोलता मैं तेरे लिए ऐसा करूंगा, इसका मतलब वो आपके लिए वैसा ही करेगा। जब उसने बोला मैं तेरे संग हूं, मत इधर उधर ताक, तो आपको ताकने की आवश्यकता नहीं है। जब बोलता जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं न कभी तुम्हें छोड़ूंगा न त्यागूंगा, तो आप मत देखें। लहरें आएंगी, तूफान आएंगे, हो सकता शत्रु आपके विरुद्ध में बौखला जाए, परंतु आपको एक बात को करना है, शैतान का सामना करना है, और वो आपके सामने से भाग जाएगा। वो आपके सामने से भाग जाएगा। आमीन। हालेलुया। और एक बात को मैं ऐसा बोलना चाहूँगा, लिखा हुआ यीशु ने तुरंत उसका हाथ थाम लिया, और लिखा हुआ उससे कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। और लिखा हुआ जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई। आपको मालूम है, खाली नाव पे जब चले जा रहे थे, शैतान उनको रोकना चाहता था। शैतान उस स्थान पे पहुंचने नहीं देना चाहता था जहां पर उनको जाना है, परंतु यीशु के आते ही, यीशु के उस पे बैठते ही, कहना चाहिए वो हवा रुक गई। और वहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, इस पर जो नाव पर थे उन्होंने उससे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। आज मैं ऐसा बोलूं, आपकी परिस्थिति में हाँ, परमेश्वर के पुत्र पर भरोसा रखें, उसको दंडवत करें। आपकी परिस्थिति चाहे कितनी भी भयानक क्यों ना हो, उस परिस्थिति को वो कंट्रोल कर लेगा। उस परिस्थिति को वो कंट्रोल कर लेगा और वो आपको बचा लेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रीना माशे खेरेले रेबे, ओ थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
मैं ऐसा बोलूं, जब आप यीशु मसीह के साथ चलते हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, तब यीशु मसीह आपके सफर को छोटा कर देता है। एक वचन मैं आप लोगों के लिए और पढ़ना चाहूंगा। यूहन्ना 6 उसका 16 से 21 इस प्रकार से बोलता है, फिर जब सांझ हुई तो उसके चेले झील के किनारे गए और नाव पर चढ़कर झील के पार कफनों को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया था और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था। इस अध्याय में देखिए, हमने मत्ती में कुछ देखा, मरकुस और लूका में आप लोग पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का होमवर्क है, परंतु मैं आज यूहन्ना से इसको बता रहा। मत्ती और यूहन्ना से कुछ तुलनात्मक मैं आपको बताना चाहूंगा। लिखा हुआ है कि यीशु मसीह उनके पास नहीं था। अब चेलों के लिए क्या था? चेलों को जाना था, क्योंकि प्रभु की आज्ञा है उस पार तुमको जाना है। प्रभु मुझको और आपको भी एक बात बोल रहा है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सियोन देश हमारा है, देश रहते हैं हम परदेश, जाना है हमको एक दिन उसके देश। हालेलुया। जाना है हमको स्वर्गीय देश। हालेलुया। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। और लिखा हुआ, और वह नाव पर चढ़कर झील के पार कफनों को जाने लगे। उस समय अंधेरा हो गया और यीशु अभी तक उनके पास नहीं आया था, और आंधी के कारण झील से लहरें उठने लगी। झील में लहरें सडनली बड़ी हो गई, भयानक हो गई। और लिखा हुआ, सुनिएगा बहुत ध्यान से, और लिखा हुआ, सो वे खेते खेते 3-4 मील के लगभग निकल गए तो उन्होंने यीशु को झील पर चलते और नाव के निकट आते देख के डर गए। और लिखा हुआ है, डर गए, परंतु उसने उनसे कहा, मैं हूं, डरो ना। इस अध्याय में इस बात को यीशु मसीह बताना चाह रहा है कि मैं हूं इस परिस्थिति को कंट्रोल करने के लिए। मैं हूं, जब तुम आधे रास्ते पे हो, बीच भंवर में हो, मिनिस्ट्री के बीच भंवर में हो, जीवन के बीच भंवर में हो, मैं वहां पर तुम्हारे साथ हूं। मैं तुमको उस पार लेके जाऊंगा। डरने की आवश्यकता नहीं। आयु के बीच पड़ाव में अगर आप पहुंच गए हो, आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु एक दिन आपको उस पार पहुंचाएगा। आज तक जो बातें आपके लिए असंभव थी, आज तक जो आपके लिए वो बातें ऐसी थी जो आपकी परिस्थिति में आपको बड़ी दिख रही थी, जो आपको रोक रही थी, उसको नियंत्रित करने के लिए आपका प्रभु आपके साथ आ रहा है। शत्रु लहरों को उठाता, शत्रु लहरें उठाएगा आपकी नाव को डुबाने के लिए, इस जीवन को डुबाने के लिए शत्रु आता है। परंतु मैं एक बात बोलूं, जब जिस नाव में, जिस जीवन में यीशु मसीह है ना, उसको कोई नहीं डुबा सकता। हालेलुया। उसको कोई नहीं डुबा सकता। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, सो वे उसे नाव पर चढ़ा लेने के लिए तैयार हुए और तुरंत नाव उस स्थान पर पहुंच गई जहां वे चाहते थे। आप एक आश्चर्य की बात को देखें, यीशु का पांव उस नाव पर पड़ा और सब लोग उस जगह पे पहुंच गए जहां उन्हें जाना था। आपके जीवन में भी यीशु का आगमन, यीशु का एक पैर रखते ही आप उस स्थान में चले जाएंगे जहां आपको जाना है। यीशु के आते ही आपकी दशा दिशा बदल जाएगी। यीशु के आते ही आपकी परिस्थिति बदल जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। ये परिस्थिति को बदलने के लिए यीशु हमारे साथ है। कई बार वो ऐसी परिस्थितियों से होकर हमको जाने देता है, हमारे विश्वास को परखने देता है। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की आवश्यकता नहीं है, इधर उधर ताकने की, इधर उधर सहायता मांगने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह सिंहासन पर बैठा है। यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात बोलूं, इन परिस्थितियों में लोगों ने सोचा होगा, रक्षित अब कितने दिन तक मिनिस्ट्री नहीं करेगा। मैं ऐसा बोलूं, जब हम एक बात का कमिटमेंट कर लेते हैं, हालेलुया, तब हम फिर अपनी भी नहीं सुनेंगे। हालेलुया। जब हमने कमिटमेंट कर दिया, वो फिल्मी डायलॉग नहीं है, हमारा डायलॉग लेके पिक्चरों में डाला गया। हालेलुया। जब हमने कमिटमेंट कर दिया तो फिर किसी की सुनने की आवश्यकता नहीं है।
चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो, हम उसके सामने खड़े रहेंगे। हालेलुया। क्योंकि जब प्रभु हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता। बाइबल एक बात बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, यूहन्ना 20:25 में, जब और चेले उससे कहने लगे कि हम यह प्रभु को देखा है। वो लोग किसके लिए बोल रहे हैं? सुनेगा बहुत ध्यान से, थोमा के लिए। थोमा एक अविश्वासी था। थोमा यीशु मसीह के जी उठने के ऊपर विश्वास नहीं कर रहा था, और चेले उसको बोल रहे थे कि हमने प्रभु को जीवित देखा, हमने प्रभु से बातचीत की। वो क्या बोलता सुनेगा, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथ के पांजर में उसके कीलों के छेद को ना देख लूं और कीलों में अपनी उंगली ना डाल लूं, तब तक मैं प्रतीति नहीं करूंगा। आप में से बहुत सारे लोग आज प्रतीति इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि आप परिस्थिति को बदलते हुए देखना चाहते हैं, यीशु को देखना नहीं चाहते। यीशु मसीह था, यीशु मसीह है और यीशु मसीह ही रहेगा। यीशु मसीह सब कुछ बदल सकता है। उस थोमा का विश्वास, वो विश्वासी नहीं था, वो अविश्वासी था, और यीशु मसीह इसके सामने प्रकट हुआ 27वें वचन में। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहां लाकर मेरे पांजर में डाल, अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। आज मैं और आप कई बार अविश्वासी होते। यीशु मसीह बोलता है, इधर उधर मत ताक, मेरी ओर दृष्टि कर, मुझको देख। अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो जाओ। इस परिस्थिति में भी ले जाकर प्रभु ने अगर मेरी पत्नी को जीवित रखा, वो मेरे साथ था, वो मेरे साथ है और वो रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल इस प्रकार से बोलती है, लूका 24:25 में बोलता है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंदियों। कई बार हम भविष्यवाणी की बातों को, कई बार हम विजय की बातों को, कई बार हम वचन के अद्भुत प्रकाशन को नहीं समझ पाते क्योंकि हम मतिमंद हैं, मंद बुद्धि के हैं। यीशु मसीह बोल रहा है, हमको अविश्वासी नहीं होना है, हमको संदेह नहीं करना, परंतु उसके वचन पर विश्वास करना है। हालेलुया। जल्दी से मैं आप लोगों को एक बात को बोलना चाहूँगा, चिंता नहीं करें, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैंने सिर्फ अपने ग्रुप में प्रार्थना रिक्वेस्ट लिखा था, और वो भी लिखा नहीं था, मैंने अपने ग्रुप में इस बात को डाला था कि मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया है, आप सब प्रार्थना करें। बाकी चीज़ें मैंने किसी को नहीं बताया। उसका एक कारण मैं आप लोगों को बता दूं, जितना ज़्यादा आप अपनी बातों को बताते हैं, लोग किसी के लिए प्रार्थना नहीं करते परंतु उस बात को फैलाते हैं, फैलाएंगे, उसको फैलाते जाएंगे, स्प्रेड करेंगे। अरे देखा उसकी पत्नी को ऐसा हो गया, अरे देखा लोग ने ऐसा किया होगा, उनके जीवन में जरूर पाप होएगा, उन्होंने ऐसी बातें नाना प्रकार की। आपको मालूम है, क्योंकि वो शत्रु की बातों को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, परंतु लोग कई बार प्रभु की योजना को नहीं जानते। अंकल डॉक्टर डीजीएस दिनकरण की बेटी का जब एक्सीडेंट हुआ, उस कार एक्सीडेंट में उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। आपको एक बात बोलूं, वही मृत्यु, एंजल पॉल दिनकरण की मृत्यु उस मिनिस्ट्री को जीरो से हीरो में बदल दी। अंकल पूरे विश्व में आप जाने जाते हैं। मैं बोलूं, मेरे जीवन में यीशु मसीह के बाद बहुत सारे लोगों को मैं अगर ऐसा अपने जीवन में स्थान देता हूं, वहां पर मैं ऐसा बोलूं कि वो भी एक प्रभु के दास हैं और उनका भी मेरे जीवन में बहुत बड़ा स्थान है। मैंने उनकी, जब इतनी बड़ी मैगजीन आती थी, एक बीते की मैगजीन आती थी, तब से मैंने आर्टिकल को पढ़ा है। मैं जब अपनी बड़ी माँ लोगों के पास रहता था तो जीसस कॉल्स में मेरी बड़ी माँ मेरे लिए एक अंतरदेशी में पोस्टकार्ड में लिख के भेजती थी, ब्रदर, मेरी बहन का बेटा रक्षित जोसेफ ये बिल्कुल हुक्म नहीं मानता है, घर छोड़कर भाग जाता है, ये ऐसे ऐसे काम करता है, प्लीज आप इसके लिए प्रार्थना करें। उस प्रभु के दास ने मेरे लिए प्रार्थना किया है। मैं ऐसा बोलूं, उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करके भेजा, उन्होंने प्रॉमिस वचन भेजे और कई चीजें मेरे जीवन में अद्भुत हुई हैं। हालेलुया। आप में से कई लोग शायद मुझे जानते हैं, परंतु आप मेरे जीवन का सिर्फ एक पार्ट ही जानते हैं। मैं कैसे कैसा जीवन जिया हूँ
आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते, इवन मेरे परिवार के लोग भी नहीं जानते हैं। परंतु मैं एक बात को बोलूँगा, प्रभु का दास होने के नाते, हालेलुया, ये जीवन, इसके पीछे का जीवन ब्लैक था परंतु अब वाइट है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह बोलता, मैंने तुम्हारे पाप को अपनी पीठ के पीछे फेंक दिया, पीछे कर दिया। जब पीछे, बाइबल बोलती है, सो यदि कोई मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, अब सब कुछ नया है। पुरानी बातों पे विश्वास नहीं करो, पुरानी बातों की दृष्टि नहीं करो, पुराने छाल छलन को, पुरानी बातों को देखना बंद करके नई बातों की ओर दृष्टि करो। और यीशु मसीह बोलता है, हमारे थॉट को, हमारे बुद्धि को वो चाहता है कि हम उसको बदलें वचन के अनुसार। वो क्या बोलता, मत्ती 6:30 में बोलता है, इसलिए जब परमेश्वर मैदान की घास को जो आज है कल भाड़ में झोंकी जाएगी, मतलब आग में झोंकी जाएगी, ऐसे वस्त्र पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, तुमको वह क्यों कर ना पहनाएगा। प्रभु यीशु मसीह बोलता है, एक घास की जब मेरा प्रभु चिंता करता है तो आप और मैं तो जीवित हैं, आप और मैं तो जिंदा हैं, आप और मैं तो प्रभु की स्वरूपता समानता में बनाए गए हैं। वो हमारी चिंता करता है, वो नहीं छोड़ेगा और ना कभी त्यागेगा। मत डरें, मत इधर उधर देखें, परमेश्वर सिंहासन पर बैठा है। यीशु मसीह आपका और मेरा सिंहासन पर है, वो आपको और मुझको लेने आने वाला है। एक और बात बोलना चाहता हूँ, सुनिएगा बहुत ध्यान से। मत्ती 8:26 में इस प्रकार से लिखा, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो। तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। अपनी परिस्थिति को डांट दो यीशु के नाम में। एक्सीडेंट को डांट दो, मृत्यु को डांट दो, बीमारी को डांट दो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को डांट दो, वो परिवार में जो भी प्रॉब्लम है उसको डांट दो, उसके ऊपर अधिकार दो। यीशु के नाम में हम आज्ञा देते निकल जाए यहाँ से। मैं भी ऐसा बोलूं, मैं यीशु मसीह के नाम में हर शत्रु की चाल को जो मिनिस्ट्री के विरुद्ध में आती है, जो प्रभु के वचन के विरुद्ध में, मेरे और मेरे परिवार और जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया के विरुद्ध में खड़ी होती है, मैं उस दुष्ट की शक्ति को, उसकी युक्ति को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। हर प्रकार के जादू टोने, हर प्रकार के बहलिए के जाल को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। रीना मास्वेखार अला रबो, यीशु के नाम में। मैं एक बात को ऐसा बोलूं, कई बार हम चिंता करते हैं कैसे होएगा। सुनिएगा, आप में से बहुत सारे लोग रोटी की चिंता करते हैं। सुनिए, परिस्थिति को डांटना है, वो शांत हो जाएगी। दूसरी चीज, मत्ती 16:8 में इस प्रकार से बोलता, और यह जानकर यीशु ने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तुम आपस में क्यों विचार करते हो कि हमारे पास रोटी नहीं। आज बहुत सारे लोग रोटी, पैसा, रोटी, कपड़ा, मकान के पीछे भाग रहे हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं। प्रभु के पीछे भागो, ये सारी चीजें आपके पास आ जाएगी। जीवन की रोटी यीशु मसीह है, आप बस उसको अपने जीवन में ले आओ, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में अपनी परिस्थिति को इसलिए बदलता हुआ नहीं देख पाते क्योंकि हमारे अंदर में विश्वास की कमी है। हमारे अंदर में विश्वास की कमी होने के कारण हम आशीष को नहीं प्राप्त कर पाते। यीशु मसीह यहाँ पर क्या बोलता है, मत्ती 17:20 में उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो इस पहाड़ से कह सकोगे कि यहाँ से सरक कर वहाँ चला जा, तो वह चला जाएगा और कोई बात तुम्हारे लिए अनहोनी ना होगी। राई के दाने के बराबर विश्वास अगर आपका है, आपकी परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। आपकी परिस्थिति को बदलना पड़ेगा। आपका परिवार, आपका पति, आपकी पत्नी, आपकी बीमारी, आपका बिजनेस, आपके बच्चे, उनको बदलना पड़ेगा आपके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आपके विश्वास के द्वारा सब कुछ बदल जाएगा। बाइबल इस प्रकार से कहती है, मरकुस 11:23 में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। ओ नामा लाला मा सेखेरे ले रे बे। यीशु मसीह इस प्रकार से बोलता है, यदि तुम में से किसी को राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो
तो इस पहाड़ से कहोगे उखड़ कर समुद्र में चला जाए तो वो चला जाएगा, वो तुम्हारे लिए वो बात हो जाएगी। आज परिस्थिति कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसको बदलना मेरा और आपका काम है। हो सकता है शत्रु हमारे विरुद्ध में आया जरूर हो, परंतु हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है प्रियो। प्रभु हमारा बदलने में सामर्थी है। हालेलुया। प्रभु हमारा सामर्थी है। हालेलुया। विश्वास करें, डरे नहीं, डरे नहीं। मैं ऐसा बोलूं, ज्योति जीवित रहेगी, मरेगी नहीं। ज्योति जिंदा रहेगी। हालेलुया। ज्योति जिंदा रहेगी, हालेगी, वो मरेगी नहीं। वो शैतान हार गया है, वो शैतान मर चुका है। वो जो मारने आया था, जो नष्ट करने आया था, उसको नहीं मालूम नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए वो हमारे विरुद्ध में खड़ा हुआ था, परंतु प्रभु हमको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। हालेलुया। हम और आप नेक्स्ट लेवल पे जाने के लिए बनाए गए हैं। परिस्थिति से भागे नहीं, परंतु परिस्थिति का सामना करें। हालेलुया। एक बात और यीशु मसीह कहता है, सुने का बहुत ध्यान से, बोलता है याकूब 1:6 में, पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करो, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। आप चिंता नहीं करें, इधर उधर नहीं देखें, अविश्वासी नहीं हो, परंतु विश्वासी बनो। प्रभु की ओर फोकस करो। प्रभु यीशु मसीह आपकी दशा और दिशा को बदलने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि बाइबल साफ बोलती है, जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। ये दुख, ये तकलीफ, ये निंदा, ये महामारी, ये प्रॉब्लम, ये एक्सीडेंट अगर आया है, इसमें परमेश्वर की भलाई थी, परमेश्वर की भलाई थी। वो नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहता है। वो हमें वहीं नहीं रखना चाहता, परंतु हमको ऊपर लेके जाना चाहता है। इस बात के लिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। इस बात के लिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। मैं चाहूँगा एक बार फिर आप लोगों को एक बात को बताना। रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन मेरा एक यूट्यूब चैनल है। आप उस पर अभी तक अगर आपने उसको लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप ज़रूर से उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल पे, और लोगों को शेयर करें, जिससे कि बहुत सारे लोग इस अंत के समय में यीशु मसीह के बारे में जानें। हालेलुया। और आप सब लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को लोगों तक फैलाते चले जाएं। साथ ही साथ मैं एक बात को बोलूँगा, हो सकता कल मुझे एक पेज पे बुलाया जा रहा है, मैं एक पेज पे जाके प्रीच करूँगा, तो मैं आप लोगों से भी चाहूँगा कि आप लोग भी मुझे कल ज्वाइन करें। जैसे ही मेरे को वहाँ से नोटिफिकेशन आएगा, मैं उसको अपने टाइमलाइन पे, अपने फेसबुक पेज पे मैं उसको शेयर करूँगा, व्हाट्सएप पे शेयर करूँगा। मेहरबानी से आप जितने भी लोग मेरे साथ हैं, आप सब उस पर ज्वाइन करें, और मैं दूसरे शहर, दूसरे प्रदेश के लोगों के लिए वचन का प्रचार करूँगा। इन सब बातों में परमेश्वर पिता को महिमा मिले। हालेलुया। ये परमेश्वर पिता की योजना है कि हम एंड टाइम में, अंत के समय में उसके वचन को फैलाने वाले बन सकें। हालेलुया। उस 1 घंटे की आराधना में आप मेरे साथ ज़रूर से जुड़ें। आज आप हमारे साथ जुड़े हैं। प्रभु आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दे। आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आज की शाम प्रभु जी जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े थे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते 7 बजे शाम से प्रभु जी अब इस रात्रि 9 बजे तक प्रभु जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं प्रभु जी, हर एक को तू छूना और चंगाई देना, हर एक की दशा और दिशा को बदल दे। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके जीवन से अविश्वास की आत्मा को निकाल दे, इनके जीवन से अविश्वास चला जाए प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इनका दशा दिशा यीशु के नाम में बदल जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी, इनके परिवार में, इनके घर और घरानों में प्रभु अद्भुत काम तू कर प्रभु जी। यीशु मसीह आप मार्ग, सत्य और जीवन है, एकमात्र प्रभु हैं, एकमात्र उद्धार करना है। आप फिर से आने वाले हैं। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।
प्रभु मैं आपको सारा आदर महिमा और सम्मान देता हूँ। मेरे इन भाई बहन बच्चों को प्रभु जी, ओ प्रभु मैं अपने पड़ोसियों को, अपने शहर, अपने प्रदेश और अपने देश के लिए प्रार्थना करता हूँ। ओ प्रभु जी तो इनको बचा ले प्रभु जी, नाश होने से बचा ले प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ जो कोरोना वायरस से ग्रसित है प्रभु, उनको पूर्ण रीति से चंगाई दे प्रभु जी। जो नाना प्रकार की बीमारी में है प्रभु जी, ओ प्रभु जी उनको तू चंगाई दे प्रभु जी। इस समय जो कोई भी प्रभु इस वीडियो को देख रहा प्रभु जी, अगर इनके जीवन में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है पिता, वो यीशु के नाम में दूर हो जाए। इनकी दशा दिशा को आप बदल दें, इनकी परिस्थिति को तू बदल दे प्रभु जी, और इनको नया बना दे। यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ, इनका परिवार बचा लिया जाए, इनके बच्चे बचा लिए जाए, ये परिवार के लोग बचा लिए जाएं। मेरी यही प्रार्थना है, इनका घर और घराना बचा लिया जाए यीशु के नाम में। राजा मैं आपके बलवंत हाथों में सौंपता प्रभु जी। इनके प्रेम के लिए जितने लोगों ने प्रभु मेरी पत्नी ज्योति जोसेफ के लिए प्रार्थना किया, उनको तू बहुत आयत की आशीष देना प्रभु जी। हाँ प्रभु, जितने लोगों ने प्रभु जी, ओ प्रभु जी जब से जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया बनी, विश्वास योग्यता के साथ जुड़कर प्रभु जी वो सेवकाई कर रहे प्रभु जी, उनको तू आशीषित करना प्रभु जी। जितने हमारे साथ आने वाले दिनों में जुड़ेंगे प्रभु जी, जो भविष्य में हमारे इन वचनों के द्वारा जुड़ेंगे प्रभु, उनको भी तू आशीषित करना। मैं समय प्रार्थना करता हूँ यीशु के नाम में, अविश्वास की आत्मा इनके अंदर से चली जाए। ओ प्रभु जी वो लहरों के समान डगमगाने वाला इनका जीवन यीशु के नाम में बदल जाए, ये दृढ़ विश्वासी बन जाए आपके नाम में प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ ये अपनी परिस्थिति के ऊपर चलने वाले हो सके। इनकी परिस्थिति यीशु के नाम में प्रभु जी आप कंट्रोल में अपने हाथों में ले लिए, इसके लिए धन्यवाद देते। आपके कंट्रोल में हो जाए यीशु के नाम में प्रभु जी। पिता हर एक बीपी को मैं डांटता हूँ, हर एक शुगर को मैं आज्ञा देता हूँ उनके शरीर से दूर हो जाए। मैं आज्ञा देता हूँ इनके शरीर में प्रभु जी नए ऑर्गन को आ जाने की आज्ञा देता हूँ मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में प्रभु जी। हड्डी जो टूटी है वो जुड़ गई है यीशु के नाम में। ओ प्रभु जी हर एक एक्सीडेंट को मैं यीशु के नाम में खंडित करता हूँ। मैं यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करता हूँ, जितने लोगों के पास जॉब नहीं है, न्यू जॉब मैं रिलीज करता हूँ यीशु के नाम में। ओ पिता मैं यीशु के नाम में इनके फाइनेंस को प्रभु बढ़ जाने की आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम में। रीडा राबा सकाडा राबा यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ। हर प्रकार का दर्द, हर प्रकार की खुजली प्रभु जी, ओ स्किन डिजीज यीशु के नाम में दूर हो जाए प्रभु जी। ओ यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी बॉडी का पेन यीशु के नाम में चला जाए। जो अंग डॉक्टरों ने बोला अब कुछ नहीं हो सकता, वो यीशु के नाम में इसी समय रिन्यू हो जाए। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी, उसी का आत्मा जिसने मसीह को मुर्दों में से जिलाया, जो हम में बसा हुआ हमें भी जिलाएगा, मुझको और इन प्रिय लोगों को जिलाएगा प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते, आप जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, हम आपका धन्यवाद करते। सारा आदर महिमा और सम्मान हम आपको देते। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर, आमीन। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सेवा का भागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को बहुत आयत की आशीष दें। आप भले चंगे पाए जाते हैं, इसके लिए आप धन्यवाद दें। हर परिस्थिति के लिए आप प्रभु का धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। प्रभु आपके साथ रहे और आपकी अगुवाई करे। सब कोई को प्रभु यीशु मसीह की ओर से एक बार फिर शालोम, आपको शालोम, शांति और सलाम। हालेलुया। आप जितने भी मेरे साथ जुड़ते हैं और जो जुड़ेंगे उन सभी को मैं ब्लेस करता हूँ। यूट्यूब पे भी जाएं, यूट्यूब में जो वीडियो डालते हैं वो अलग हैं, आप जरूर से उसको सुने, पूरा वीडियो आप सुने। उद्धार के बारे में, चंगाई के बारे में, छुटकारे के बारे में और एंड टाइम में क्या होने वाला, मैं उन बातों को भी आने वाले दिनों में डालने जा रहा हूँ। इसलिए आप प्लीज़ यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और उसको जरूर से आप सुने। प्रभु यीशु मसीह आप लोगों को आशीष दे और भला चंगा रखे। कल प्रभु की ओर से मुझको एक मौका मिला, मैं किसी और पेज पे जाऊंगा तो मैं उस जैसी नोटिफिकेशन को डालूंगा, आप सब मेरे साथ उस पे जुड़े। आप सभी का उस पेज पे भी स्वागत है यीशु मसीह के नाम में, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रभु का सुसमाचार सुना सके। प्रभु आप लोगों के साथ रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि।